दोस्तों मैं पहुंच गई हूं कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर के इस प्रोटेस्ट में। 20 जून दोपहर 1 बजे प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है, लेकिन आज बदलाव है क्योंकि पिछली बार कोई भी यहां आ जा सकता था। आज यहां पर आईडी चेक की जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस मौजूद है। पुलिस की निगरानी में यहाँ पर तमाम लोगों की आईडी चेक की जा रही है। मेरे पास भी आईडी है, बिना आईडी के यहाँ पर प्रवेश नहीं मिल रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी के वॉलंटियर्स भी यहाँ पर हैं, पुलिस के लोग भी हैं और तमाम नियमों का पालन करते हुए हम भी कुछ इस तरह से अपनी आईडी चेक कराकर आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अगर आपके पास सामान है तो यहाँ पर आपको सामान अंदर डालना होगा और उसके बाद आपको आगे बढ़ना होगा। तो कोई भी अगर बैग आपके पास है तो आपको कुछ इस तरह से अपने बैग्स को आगे रखना होगा। मैं अपने सहयोगी समीर का बैग भी अंदर रख रही हूँ। इसके बाद आपको यहाँ आना होगा। मैं सीधे अंदर जाकर भी आपको दिखा सकती थी, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक एक चीज़ आपके सामने रखूँ और आपको बताऊँ कि अगर आप आते हैं तो आपको किस किस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसके बाद आप यहाँ से अपना बैग ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर सिक्योरिटी चेक कराना पड़ेगा। जो पुरुषों की लाइन है उसमें काफ़ी भीड़ है, महिलाओं की लाइन में कम भीड़ है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने अपनी सिक्योरिटी चेक करवा ली है और यहाँ पर मैं समीर के इंतज़ार के लिए खड़ी हूँ। समीर अपनी जो चेकिंग है वो करवाएं। तमाम नियमों का पालन करते हुए यहाँ पर आ रहे हैं। पिछली बार से कहीं ज़्यादा भीड़ है दोस्तों, साफ तौर पर देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। पिछली बार जब मैंने चेकिंग करके अंदर एंट्री की थी तब भी मैंने आपको ऐसी ही लाइव तस्वीरें दिखाई थी और पिछली बार बड़ी इजीली अंदर एंट्री हो रही थी। इनफैक्ट आईडी भी चेक नहीं हो रही थी, लेकिन इस बार चेकिंग के लिए भी इतनी भीड़ है और पिछली बार भी हालांकि सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखा गया था। अंदर बढ़े उससे पहले आपको दिखाते हैं कि बाहर किस तरह की भीड़ है। तो चेकिंग हमारी हो चुकी है, अब हम अंदर एंट्री ले रहे हैं और आप देखिए पिछली बार से अगर भीड़ की बात करूं तो अभी सिर्फ 1 बजे, एग्जैक्ट 1 बजे मैंने एंट्री ले ली है अंदर। एग्जैक्ट 1 बजे जंतर मंतर में प्रोटेस्ट शुरू होने वाला था और 1 बजे ही यहाँ पर भीड़ बता रही है कि क्या ज़बरदस्त उत्साह कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रोटेस्ट के लिए। आप देखिए ज़बरदस्त यहाँ पर मौजूदगी मीडिया वालों की, यूट्यूबर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। लोग यहाँ पर फूल लेकर आए हैं कॉकरोच का। ये हाथ में देखिए मास्क लेकर आए हैं, ठीक पिछली बार की तरह इस बार भी ये मास्क हाथ में लेकर आए हैं। आपके पोस्टर में क्या लिखा है ज़रा दिखाइए। धर्मेंद्र प्रधान कौन पेपर लीक, क्या यह लिखा है? धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान कौन पेपर लीक पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, बोलो केसरी जुबान से आई विल रिजाइन। अच्छा, तो यहाँ पर एक अलग तरीका प्रोटेस्ट करने का। लोगों के हाथ में फूल, समीर दिखाओ, यहाँ पर फूल है, यहाँ पर तिरंगा है लोगों के हाथ में, गांधी की टी शर्ट है और ये साफ तौर पर बताता है कि जो देश भर में आंदोलन करके एक हुजूम इकट्ठा करने की जोर आजमाइश सीजेपी ने की वो कम से कम यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी भी बहुत भीड़ है। तो भीड़ अगर यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है तो कम से कम यहाँ पर 30% जो है यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स की भीड़ है। इस बीच यहाँ पर हर उम्र के लोग मुझे आज दिखाई दे रहे हैं, पिछली बार से बिल्कुल अलग। इनफैक्ट जेनजी से, युवाओं से कहीं ज़्यादा बाकी लोग दिखाई दे रहे हैं। आप पेरेंट हैं? मेरा बच्चा नीट एग्ज़ाम में 22 लाख जो स्टूडेंट्स हैं उसमें से एक बच्चा मेरा भी है, कल उसका एग्ज़ाम है। लेकिन देखिए हम परेशान हैं। हम हमारे बच्चों को, जैसे अभी आपने देखा रहेगा 15 बच्चों ने खुदकुशी कर ली क्योंकि 17-18 साल के बच्चे हैं। उन्होंने लास्ट 4 साल से, नीट एग्ज़ाम खेल नहीं है, 4 साल से पढ़ाई करते हैं। 8वीं से उनके क्लासेस होते हैं, क्लासेस का 24-24 घंटे टाइमिंग उनका ये रहता है। उसमें वो करने के बाद में, वो पढ़ाई करने के बाद में, उसके बाद पेरेंट्स अच्छे हॉस्टल, अच्छे क्लासेस में 4-4, 5-5 खुद का कुछ भी हो जाए बच्चों के भविष्य के लिए हम वो फीस देने के बाद में बच्चा एग्ज़ाम देता है। एग्ज़ाम देने के बाद में नीट पेपर लीक हो गया ऐसे पता चलता है आपकी मीडिया की वजह से। हम आभारी हैं आपके, कम से कम आप बोल रहे हैं। एनटीए उस टाइम तो बोल रही थी कि नहीं है, ऐसा कुछ पेपर लीक नहीं हुआ। आप मीडिया ने इस बात को उछाला और उसकी वजह से हमारे जैसे जो नीट पेरेंट्स हैं उनका भविष्य अंधकार में जाते समय बच गया। शायद मेरे बच्चे का डॉक्टर होने का सपना कोई पेपर लीक वाला जो बच्चा है उसके नाम पे चले जाता था। और मेरा, अगर गवर्नमेंट ने अभी 1 महीने के बाद में तुरंत एग्ज़ाम लेने की, और कल एग्ज़ाम लेने वाले हैं, लेकिन ये सलूशन नहीं है जी।
क्योंकि ये देखो आज अभी ये नीट पेपर लीक फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है, इससे पहले बहुत बार हो चुका है। तो अगर भरो उसके ऊपर कुछ प्रॉपरली नहीं किया जाता है। मैं बॉम्बे से हूँ और अभी जो ये पेपर लीक हुआ है पूना में हुआ। पूना में होते समय आप बॉम्बे से यहाँ आए हैं? बॉम्बे से यहाँ आया हूँ। प्रोटेस्ट के लिए आए हैं? प्रोटेस्ट के लिए नहीं आया हूँ, मैं एज ए पेरेंट मेरे बच्चे का भविष्य जानने के लिए आया हूँ। अभी कल एग्जाम देगा, परसों पेपर लीक होगा, क्या होगा? तो ये हर बार ऐसा होने से कब तक हम शांत बैठेंगे? कुछ ना कुछ कहीं तो भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हुआ नहीं, आपको लगता है सरकार जवाबदेही से बच रही है? देखो, अगर ऐसा हो रहा है तो फिर हम ऐसे सीधे बोलें कि वो भी उसमें से जुड़े हुए हैं। अगर प्रधान जी नहीं दे रहे हैं तो वो उस पूरे सिस्टम में वो करप्ट हैं क्या? अगर ऐसा कुछ है क्या? तो अगर आप करप्ट नहीं है, 15 बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, 22 लाख बच्चों का भविष्य अंधकारमय है, 67 जो ये अलग अलग एजुकेशन में पेपर का धांधली हुई है, तो इसका कोई तो जवाबदेही होना चाहिए। महाराष्ट्र से हैं, महाराष्ट्र में इस वक्त तोड़फोड़ चल रही है, उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद तोड़े जा रहे हैं। हर आदमी यही कहता है कि देखिए अगर सरकार इतनी बुरी है तो हर कोई तो उसी से जुड़ना चाहता है, वो जीत भी रहे हैं। ये भी एक विरोधाभास। मैं क्या बोल रहा हूँ, सरकार क्या कर रही है खुद की बचाने के लिए, वो हमें ले रही है। मैं एक नॉर्मल पब्लिक हूँ, पेरेंट की तरह हूँ। मैं ये सोचता हूँ हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो। और हमारे बच्चों का भविष्य कब होगा? क्योंकि आपको पता है भारत का एजुकेशन सिस्टम या बच्चे यूथ है ये एजुकेशन अच्छी तरह से करते हैं। हमारे जैसे पेरेंट्स हैं कि हाँ उनको जहाँ तक पढ़ना है वहाँ तक हम पढ़ाने की कोशिश, हमारी आर्थिक परिस्थिति भी नहीं रहेगी तो हम कर्जा निकालेंगे, सोना गिरवी सरकार अपना काम करे वो काम करे। और अगर आपको पता लग रहा है गए 4-5 साल से आपको गलती है तो वो आप एक्सेप्ट नहीं करें, ये बड़ी बात है। और इसीलिए ये यूथ आ रहे हैं, इसका भाई हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने इस बात को लिया है कम से कम। क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने हिसाब से चल रही हैं, कोई एमएलए हो जाता है, वो इधर से उधर चले जाता है, जो आपने अभी बताया। इससे हमें लेना देना नहीं, हम नॉर्मल हम जनता है, हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो यही सोचते हैं। बिल्कुल, देखिए ये भी बड़ी अजीब बात है कि दर्शकों को लगता है, लोगों को लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी से हमको कोई लेना देना नहीं है, जबकि सच्चाई ये है कि पॉलिटिकल पार्टी से सबको लेना देना होना चाहिए। कुछ और लोग यहाँ पर आए हैं, कल नीट का पेपर है, आप छात्र हैं? छात्र तो हूँ ही मैं। तो किस मांग के लिए आए हैं यहाँ पर, क्या सोच कर आए हैं? आज सीजेपी का दूसरा प्रोटेस्ट है दिल्ली में, और जितने भी देश भर में प्रोटेस्ट हुए हैं उसके हिसाब से ये आखिरी प्रोटेस्ट है। क्या उम्मीद है सीजेपी से? सीजेपी से कोई उम्मीद नहीं है, किसी पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है। किसी पार्टी के सगे नहीं हम, सगे हैं तो मुद्दे के हैं। जो पार्टी मुद्दा उठाएगी, जिस प्रकार से पेपर लीक हो रहे हैं, जिस प्रकार से CUET भी कंडक्ट नहीं करवा पा रहा हमारा एजुकेशन सिस्टम, तो अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, उसी के लिए आए हैं। बाकी सीजेपी से क्या लेना देना है। आप मुझे पिछली बार भी मिले थे दिल्ली में, ये भाई मुझे पिछली बार भी दिल्ली में मिले थे और ये दूसरे प्रोटेस्ट में भी आए हैं। तब से लेके अब तक क्या बदला? बदला यही है कि लोगों तक आवाज़ गई है, लोग मुद्दे को समझ रहे हैं, इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं। और जो भी यहाँ पे मिसमैनेजमेंट है और यहाँ धांधली है ना, नीट का बस ये पेपर नीट तक कल आपकी बहन का पेपर है? जी कल पेपर है, मुझे याद है। तो बात ये है कि सिर्फ ये नीट तक ही नहीं सीमित रह गया है। ये जो आपका रीजनल पेपर है, राज्य के जो भी पेपर होते हैं सरकारी, वो हर जगह वही चीज़ है। लखनऊ में जो मैंने सुना कि वहाँ पे जो लेखपाल, CPSI और जो भी छोटे छोटे पेपर होते हैं वहाँ पे भी दिक्कत है। साथ में राजस्थान में जो रीजनल पेपर होते हैं वहाँ पे भी मिसमैनेजमेंट है और वहाँ शिकायत है लोगों को। तो बात ये है कि मैं जानना चाहती हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ, इस्तीफा तो हुआ नहीं, लगता भी नहीं होगा, फिर भी इस प्रोटेस्ट का आगे क्या, आपको क्या लगता है? जैसे कि जो मैंने भी बहुत यहाँ पूछने की कोशिश की लोगों से कि आप इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं, तो जवाब में मुझको ये मिला कि ये जो इस्तीफा मांग रहे हैं वो पेपर लीक के लिए मांग रहे हैं। जो पूरा सिस्टमेटिक दिक्कत है, जो कि बात पता चली कि जो वहाँ पे पैसा जो सिस्टम में है, जो एक कैपिटल बन गया है, बिजनेस मॉडल बन गया है कोचिंग सेंटर में, बस ये है कि इसी पेपर लीक के लिए जब बच्चा फॉर्म भरने के बाद वो सेंटर पे पेपर देने गया, इस पूरी प्रक्रिया में जो पेपर लीक हो रहा है, जो उसको मॉनिटर कर सकते हैं, उसको सर्विलांस कर सकते हैं जिसका, वो उसके लिए हम इस्तीफा मांग रहे हैं। सिस्टम तो एक बहुत डायनेमिक चीज़ है, उसमें तो बहुत पॉलिसीज़ आती हैं, उसमें जो हमारी डिज़ायर है वो आते हैं, कोचिंग सेंटर है, और वो तो बहुत बड़ी चीज़ है। सिस्टम एक दिन में चेंज नहीं हो सकता, पर हाँ ये पेपर कहीं से शुरू लीक रुक सकता है। पेपर लीक रुके, और वो कैसे रुकेगा इस पर लगातार यहाँ पर लोगों से बात करने की जोर आजमाइश। लेकिन आप देखिए, मैं पहचान गई भाई को। भाई पिछली बार भी जब दिल्ली में पहला प्रोटेस्ट हुआ था तो आए थे, दोबारा आए हैं। भाई दिल्ली से है भी नहीं है। ये बताता है कि एक रिकॉल वैल्यू है,
वो व्यक्ति जो पहली बार आया वो दोबारा आया है। एक ये रिकॉल वैल्यू होना बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे लोग यहाँ पर और भी आए हैं, बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर आई हैं, हाथ में इनके बैनर पोस्टर्स हैं, चेहरे पर इनके मास्क है। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ तिरंगा लेकर भी यहाँ पर आए हैं। आप तिरंगा लेकर आए हैं, सीजेपी का बाकायदा एक पूरा आप बात कर रहे हैं? अभी करने कोई बात नहीं, बहुत सारे मीडिया के लोग हैं, यही मैं आपको बताना चाह रही थी। यहाँ पर जितनी भीड़ है उससे करीब 20% आपको मीडिया के लोग दिखाई देंगे। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम भोपाल से आए मैम। भोपाल से यहाँ प्रोटेस्ट के लिए आए हैं? मैम। अच्छा, हाँ। तो क्या मांग है आपकी? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान तो इस्तीफा दे नहीं रहे हैं, तो क्या लगता है? मैम देखा जाए कंडीशन के हिसाब से तो देना ही चाहिए, क्योंकि कई बार पेपर लीक हो चुका है। ये पहला तो है नहीं है कि पहली बार पेपर लीक हो रहा है तो चलो जनता के द्वारा माफ़ कर दिया जाए। पेपर हम कई बार से देखते आ रहे हैं, कई बार एसएससी प्रोटेस्ट भी हुआ है, पेपर लीक हुए हैं, नीट का भी पहली बार नहीं है, कई बार हो चुका है। तो उनको देना ही चाहिए, क्योंकि आप उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहे ना। तो जब आप हैंडल नहीं कर पा रहे तो कोई दूसरा आएगा, वो हैंडल करेगा, उस चीज़ को बैलेंस करेगा। तो यही लोगों के अगर आप रिजाइन नहीं दोगे तो ये कंडीशन बनी रहेगी और बच्चों के फ्यूचर के साथ ये खेला जाएगा। लेकिन सरकार तो लगता है प्रधान साहब के साथ खड़ी है। सरकार तो ऐसा लगता है, मतलब मोदी जी भी ऐसा, अब तक उन्होंने इस्तीफा नहीं लिया उनसे, ऐसा लगता है कि उनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो उनका सपोर्ट है तभी तो अभी इतना टाइम लग चुका है ना, इसलिए तो हो रहा है। अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो अब तक वो रिजाइन दे चुके होते, है ना। उनके अंदर वो बच्चों के प्रति कोई भावना नहीं है। अगर वैसा होता ना कि हाँ मेरे को गलती हुई है मेरे से तो मैं रिजाइन दे दूंगा, क्योंकि अपन पास्ट में देखते हैं कितने सारे मतलब मंत्री जो लोग थे इस्तीफे हुए हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं उससे अपनी गलती को माना है, जवाब दिया, इसलिए आज उन्होंने अपना जो भी है उन्होंने रिजाइन दे दिया। पर इनको कोई लेना देना नहीं उनके बच्चों के मतलब सरकार को आप कह रहे हैं जब बच्चों से भविष्य से कोई लेना देना नहीं है? नहीं है ऐसा। ये बड़ी बात है कि सरकार को लेकर एक उदासीनता है, एक मतलब एक फीलिंग है कि ये हमारा कुछ नहीं कर सकते। कुछ और लोग मैं बात करूं, लेकिन सच्चाई ये है कि काफ़ी लोग यहाँ पर माइक लिए हुए हैं, तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि प्रदर्शनकारी कौन है और यहाँ पर जनता कौन है। आप देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पर, हर जगह आपको झुंड दिखाई देंगे जिसमें बहुत सारे लोग अपनी अपनी मांग को लेकर हैं।